अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे पास एक बाइक आई है CG125 जो हमारे दोस्त लाए हैं। इस बाइक में मसला ये है कि बाइक इंजन ऑयल कम कर रही है, बार बार इंजन ऑयल ख़त्म कर देती है, बहुत ज़्यादा धुआं मार रही है। तो हमने बाइक को खोल के उसका खराद का काम मुकम्मल करवा लिया है, लेकिन उसमें वजह क्या थी ये वजह आपको बताऊँगा, और उसमें किसकी गलती हो सकती है, मैकेनिक की या खराद वाले की, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो भाई ये जब हमने बाइक खोली है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो धुआं आने की जो वजह हमारे सामने आई है उसमें ये है कि ये बाइक के जो गाइड होते हैं, वाल गाइड, ये बिल्कुल लूज़ थे और गाइड खुद ब खुद बाहर आ गए। ये हमारे पास रखे हुए हैं गाइड, ये यहाँ पर देखें बिल्कुल लूज़ थे, और यहाँ तक ये देखें काले हुए पड़े हैं गाइड। काले होने का मतलब ये है कि ये लूज़ थे गाइड। जिस भाई ने खराद वाले ने लगाए थे उसके ऊपर ज़्यादा रेती वगैरह लगा दी, इनको लूज़ करके फिर लगाया, तो ये लूज़ होने की वजह से गाइड दोनों निकल गए और बाइक बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा धुआं मार रही थी। तो इसके साथ साथ इसकी जो ये वाल थे ये भी ज़ाहिर है यहाँ से सीट से कट गए हैं चल के, तो ये भी हमने चेंज किए हैं। इसकी केम पिन जो है यहाँ पर लगी हुई थी, ये देखें केम पिन इसकी लूज़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो ये पिन जो है यहाँ से ऑयल लीक कर रहा था, ये हमने चेंज कर दी है। ये पिन यानी कि इसकी कटी हुई थी, और ये रॉकर पिन जो है ये भी इसकी कटी हुई है, तो ये भी हमने नई डालनी है। और इसका जो पिस्टन है ये भी ख़राब है, इंजन ऑयल जो है बहुत ज़्यादा उठा रहा था, तो ये भी हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें थोड़ी सी गलती की वजह से जो भाई खराद वाले ने काम किया है, तो उसकी थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे गाइड जो हैं वो लूज़ रह गए हैं और बाइक जो है वो धुआं मारना शुरू कर दिया है। अभी हमने अच्छे वाले गाइड इसमें लगवा लिए हैं, और अच्छे वाले गाइड लगवा के अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने वाल इसमें लिए हैं स्टैंडर्ड साइज़ के क्राउन लिफान के। ये देखें जी, क्राउन लिफान के हमने स्टैंडर्ड साइज़ के वाल ले लिए हैं CG125 के, ये डलवा दिए हैं हमने इसमें। तो वाल डालने के साथ साथ हम इसकी जो रॉकर पिन है ये भी हमने क्राउन लिफान की इसमें डालनी है। क्राउन लिफान की रॉकर पिन डल जाएगी, और वाल सीलें भी जो है वो हम क्राउन लिफान की डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें डलेंगी, साथ में पैकिंग शैकिंग इसकी, और पिस्टन वगैरह भी, पिस्टन भी हम इसमें नया डाल रहे हैं। तो पिस्टन हम इसमें जेन्युइन डालेंगे, एटलस होंडा का हमने पिस्टन डाला है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हमने इसमें फ़िटिंग करनी है। तो इसमें जो मेन फॉल्ट था वो यही था कि इसकी जो गाइडें थी वो लूज़ हो गई थी, जिनकी वजह से हमारा मसला जो है वो ख़राब हो गया। अभी खैर ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। अभी हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो जैसा कि वाल नए डालते हैं तो हम जब भी हेड फिट करते हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा सा लगाना होता है वाल के अंदर, और वाल जो है वो जब भी फिट करवाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल नरम वाल होने चाहिए। तो ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा हमने इनके अंदर ऑयल लगा दिया है, और ऑयल लगाने के बाद अब हमने बड़े वाल को बड़ी की जगह में और छोटे को छोटी जगह में लगा देना है। ये देखें जी, यहाँ पे अब इसको फ़िट करने के लिए हमें इसके नीचे कोई चीज़ रख लें, टैपट कवर वगैरह रख लें, कोई नट रख लें, कोई चीज़ रख लें, ताकि वाल जो है हमारे सही से फ़िट हो जाएं। अब यहाँ पे हमने वाल सीलें लगानी है। तो जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हमने क्राउन लिफान की इसके अंदर वाल सील लगाई है, तो ये हमने निकाल लेनी है। CG125 CD70 दोनों में ये आराम से आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, बिल्कुल सस्ती रेट में होती हैं, और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये देखें जी, इसी तरह हमने दूसरे वाल की लगा देनी है। वाल सील लगाते हुए ज़रा थोड़ा तसल्ली कर लें कि वाल सील हमारी सही गाइड में बैठ गई है। अब यहाँ पे वाशरें जो होती हैं ये आपने लगा लेनी है। तो हमारे पास इसमें बड़ी वाशरें हैं, तो हमने बड़ी ही लगानी है, क्योंकि बाइक पुरानी वाली है, ये ज़्यादा नई नहीं है, तो इसमें छोटी वाली वाशरें नहीं हैं, बड़ी हमने लगा ली हैं। तो इसके हमने स्प्रिंग लगा लेने हैं। स्प्रिंग जो है वो ये तंग वाला हिस्सा नीचे की साइड कर देते हैं हम दोनों वालों का। इसके बाद इसके रिटेनर लगाने हैं और काटें लगा देनी हैं। ये देखें जी, काटें इसकी लगाने के लिए आपके पास एक वाल लिफ्टर होना चाहिए। वाल लिफ्टर जो है वो इजी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो स्प्रिंग हैं काफ़ी नरम है, तो हम इनके अंदर वाशरें डबल कर देते हैं, क्योंकि ये देखें काफ़ी नरम स्प्रिंग है, वैसे हाथ से ही लग जाएंगे, तो एक एक वाशर और लगा देते हैं इनमें। तो भाई देखें ये वाशरें हमने ले ली हैं, थोड़ी मोटी वाशरें हैं ये, तो ये हमने रख देनी है स्प्रिंग के नीचे गाइड वाली जगह में।
इनकी फ़िटिंग सही होनी चाहिए। ये थोड़ी सी टाइट फिट हैं गाइड के अंदर, मतलब सही बैठ नहीं रही हैं, तो ये हमने कर लेनी है ठीक। यहाँ अंदर से रेती वगैरह लगा के तो कर लेंगे, या इन्हें बिठा लेते हैं। चेक करवाता हूँ दोबारा। भाई ये वाशरें हमने बिठा दी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तंगी से बैठी हैं, मतलब थोड़ी बहुत चोट लगानी पड़ी है इन पे। तो अब हम ये डाल के चेक कर लेते हैं स्प्रिंग। अब देखें यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ जो है ना तड़ आ गई है, तो अब हम लगा देंगे ये स्प्रिंग और ये रिटेनर काट रहे हैं। तो हल्की सी इस होल्डर से अगर हम लिफ्टर से लगाते हैं तो हल्की सी चोट लगानी पड़ती है और ये बैठ जाते हैं आराम से। इसी तरीके से ये भी लगा लेने हैं। ये देखिए जी, हेड हमारा फिट हो गया है। अगर टूल्स अच्छे हों तो काम में आसानी रहती है। तो हेड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हमने पिस्टन को डालना है, पिस्टन के अंदर रिंग वगैरह लगा के तो इसकी पैकिंग शैकिंग लगा के इसकी फ़िटिंग करेंगे। अच्छा जी, रिंग लगाने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। पिस्टन के लाग वगैरह आपने लगा लेने हैं। सारी चीज़ें लगा के अगर हम बताते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये देखें, ये इन वाली साइड है। इसकी इन वाली साइड में ये जो हमारा जाली वाला रिंग होता है, इसका सिरा हमने सेंटर में कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमने इस दूसरा वाला जो रिंग का सिरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो रिंग का जो जोड़ होता है उसको हमने थोड़ा सा उससे आगे लगा लेना है। ये देखें जी, यानी पिस्टन के इस कोने पे लगा लें। उसके बाद दूसरा तीसरा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे दो रिंग हमारे प्रेशर वाले बचे हैं। ये आयल रिंग हमने लगा लिया है। तो प्रेशर वाले रिंग, ब्लैक रिंग जो है हम नीचे लगाएंगे। तो ब्लैक रिंग का जो सिरा है वो ये आयल रिंग यहाँ पे आया, तो ब्लैक रिंग हमने यहाँ पे लगा देना है। प्रेशर रिंग जो है नंबर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। ये देखें जी, नंबर वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आ गया है। और ये जो प्रेशर रिंग है, टॉप रिंग जो है स्टील वाला होता है, ये हमने यहाँ पे लगा देना है। इस तरीके से हमने अपने चारों रिंग जो हैं वो पांचों रिंगों की फ़िटिंग करनी होती है। उसके बाद इसमें पिन में आयल लगा लें। हल्का सा आयल लगाने के बाद ये यहाँ पे फ़िटिंग कर देंगे हम। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा ये पिस्टन लग गया है। अब हमने यहाँ पे लाक लगाना है। तो लाक के लिए हम यहाँ पे कोई कपड़ा रख लेंगे ताकि लाक जो है हमारा गिर ना जाए अंदर इंजन में। अंदर इंजन में गिर जाए तो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको दोबारा से निकालना। निकल भी जाता है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट स्टिक वगैरह होगी तो उससे निकल जाता है। लो जी, लाक लग गया है, रिंग फिट हो गए हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, पैकिंग लगा लेनी है इसकी। तो भाई ये पैकिंग लगा लें। और पैकिंग लगाने से पहले ये दोनों डाबलें हमने लगा लेनी होती हैं। केम वाली साइड में डाबलें लगती हैं छोटी, दो नीचे छोटी लगेंगी और हेड के ऊपर जो है, सिलेंडर के ऊपर जो है बड़ी लगेंगी। अब हमने सिलेंडर इसका फ़िट करना है। भाई ये केम पिन, रॉकर पिन हमने इसकी नई डालनी है। और फाल्वर इसके यही ठीक हैं, फाल्वर इसके कटे हुए नहीं हैं। तो हमने इनको इस तरीके से फ़िट कर देना है। तड़ वाली वाशर हमने यहाँ पे लगा ली है पहले, ये देखें। तो इन्हें सामने रख के हमने फ़िट करना होता है। और इस पिन में हमने रिंग डालना है। तो रिंग कोई भी जो आपको अच्छा मिले वो डाल लें। ये देखें जी, ये देखिए जी, ये आराम से आप दबा के इस तरह फ़िट कर सकते हैं। बस अब हमने इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद हम इसे फ़िट कर देंगे। थोड़ा सिलेंडर के अंदर लगा लेते हैं। लो जी, इतना ही इसका काम होता है, ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप इजी फिट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस फिट करते हुए ये ख्याल करना है कि फाल्वर हमारे दोनों अलग अलग साइड में रहें। सिलेंडर बोल्ट लगा लेने हैं 8 नंबर के। और ये डावलें दोनों लगा लेनी है। एक आएगी
ये वाली डबल और एक आएगी ये वाली इस जगह पे। इसकी पैकिंग गैसकट लगा लें। हेड को हमने फिटिंग कर देना है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से। ये देखें जी, बस अब नॉर्मली इसके जो नट बोल्ट वगैरह हैं वो हमने टाइट कर लेने हैं। लो जी, ये बोल्ट इसके हेड के आ जाएंगे इस साइड में, और ये वाशर वाले बोल्ट जो हैं हमारे आ जाएंगे दूसरी साइड में। तो टाइट कर लेना है। भाई सारे नट बोल्ट हमने टाइट करके इनकी तसल्ली कर लेनी है। इसके बाद हमारी बारी है पुश राड हमने लगाने हैं। तो पुश राड चेक कर लें, ये ओल्ड मॉडल की बाइक है तो इसके ओल्ड मॉडल की राड है, और ओल्ड के न्यू में, न्यू के ओल्ड में आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चेक कर लेना होता है कि ये जो हमारा ये क्लैंप टाइप जो बनी होती है ना पतरी, ये बाजुकात राड के साथ टच होती है, तो हमने हल्की सी चोट लगा के इसको थोड़ा सा अंदर कर लेना है पहले से। तो भाई ये इस कलम को सीधा करने के बाद राड को बड़ी एहतियात से डालना होता है कि पुश राड जो है वो नीचे ना गिर जाए। बाज़-औक़ात गलती से अगर सही उसमें ना लगे फॉलोवर में तो ये नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमारी रॉकर असेंबली लग जाती है। भाई यहाँ तक हमारा हेड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग, कार्बोरेटर लगाना है, इंजन ऑयल वगैरह डाल के। तो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके बाकी की कंडीशन आपको दिखाते हैं इसकी। 0.05 नंबर की गेज से आपने इसके टैपर एडजस्ट कर लेने हैं। लेकिन ये है कि एक दफ़ा नॉर्मल हाथ से रख के आप फिट कर लें, और बाइक को 10 मिनट स्टार्ट रखने के बाद दोबारा इसको सेट करना पड़ता है टैपर को। तो फ़िलहाल एक दफ़ा हम चेक करके इसको लगाएंगे, बाइक को स्टार्ट करके फिर दोबारा एडजस्ट करने पड़ेंगे। भाई ये बाइक को हमने फ़िट कर लिया है, साइलेंसर वगैरह कंप्लीट कर लिया है। बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। किक लगाएं भाई इधर। तो देखिए जी, बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। तो साउंड भी ठीक है, काफ़ी पुराना मॉडल है, तो साउंड भी ठीक है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो लेकिन साउंड का मसला हमें नहीं था, हमें धुएँ का मसला था। तो धुआं इंशाल्लाह इसका बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया है। तो दोस्तों बाइक का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। बाइक ने इंशाल्लाह अब धुआं नहीं मारना, बिल्कुल फिट फाट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक का काम ठीक कर सकते हैं, अच्छा काम करके बेहतरीन बाइक का रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।